देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 6, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन था इस चैप्टर में 8.2 में डिलीट हो चुका है और ये 7 वाला क्वेश्चन जो है 6 में आ गया है। इसलिए आप हम क्या है इसको 7 वाले क्वेश्चन को हम 6 मान करके ही पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा है ए बी सी ट्रेंगल, राइट एंगल है, सी क्या है, राइट एंगल है और एक ये लाइन है, एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम। मतलब क्या है, हमने लिख दिया है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं, ए बी सी इज अ राइट एंगल, ए बी सी राइट एंगल। तो ये आपका सी क्या है, आपका राइट एंगल, इसमें गिवन में लिख दिया हमने, सी क्या है आपका राइट एंगल है और एम जो है आपका एम आपका मिड पॉइंट ऑफ इसमें है, ए बी के बीच में है, आपका मिड पॉइंट है। एम क्या मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का, हाइपोटेनस ए बी का है। और एक कंडीशन ये दी है कि ये जो आपका हाइपोटेनियस है ए बी, ये पैरेलल टू बी सी के इंटरसेक्टेड सी एट ए सी एट डी। तो ये जो आपका ये डी एम है, ये जो यहाँ से एम की सीधी लाइन जाती है, ये क्या पैरेलल है आपके सी बी के, ये बी सी के पैरेलल है, इतना आपका गिवन है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसमें, ए बी में, हाइपोटेनस ए बी में डी। तो डी क्या है, ए सी में, ए सी के बीच में है, ये आपको फाइंड करना है। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी के बीच में है, डी फाइंड करना है। और एक कंडीशन ये फाइंड करनी है कि डी एम, आपका जो डी एम है ये क्या परपेंडिकुलर है, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये भी है, ये फाइंड करना है आपको। और थर्ड फाइंड करना है कि सी एम, ये जो सी एम है, सी एम ये सी और ये एम है, सी एम और ये एम ए, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और ए बी, यदि ये दोनों इक्वल हैं और बराबर है इसका आधा, इक्वल है 1/2 ए बी के, इतना फाइंड करना है। तो देखिए प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ। आप प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, आप लिखेंगे हम क्या हमें क्या पहुंचना है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी में, आपका ए बी सी में एम क्या है, एम इज आ मिड पॉइंट, मिड पी ओ आई एन टी, मिड पॉइंट ऑफ किसमें, ए बी में। ए बी साइड में आपका हाइपोटेनस ए बी में क्या है, हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस एन यू एस सी, हाइपोटेनस ए बी में क्या है आपका, ये बीच में है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, जो ये लाइन जाती है, ये लाइन जाती है, ये दोनों क्या, डीएम जो है, डीएम पैरेलल है किसके, डीएम पैरेलल है सीबी के, सीबी के, डीएम पैरेलल है सीबी के। ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है, गिवन है। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर डी क्या होगा, देयरफॉर डी इज अ एम मिड पॉइंट, एम आई डी मिड, पी ओ आई एन डी मिड पॉइंट ऑफ साइड, ए सी के बीच में होगा। यही आपको क्या करना था, पहला वाला आपको प्रूव करना था कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ये आपका फर्स्ट क्या है, आपका प्रूव हो गया। अब आपको कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है एम डी एम परपेंडिकुलर ए सी। तो सेकेंड वाला अब स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ए सी और बी, एंगल ए सी और बी इक्वल है एंगल ए डी एम के, एंगल ए डी एम के इक्वल है ये, क्योंकि ये भी क्या है आपके, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये क्या है आपके, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। ये दो परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, पैरेलल लाइन। तीसरी रेखा जो 90 डिग्री पर क्या, ये पैरेलल को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर, ट्रांसवर्सल करती है,
इसलिए ये एंगल भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। हम देख लेते हैं बिकॉज एंगल ए सी बी आपका 90 डिग्री है, देयरफॉर इसलिए एंगल ए डी एम भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। आपका ए सी एम ये आपका 90 डिग्री है, ये गिवन है आपका, और देयरफॉर ये क्या ए डी एम भी क्या आपका ये 90 डिग्री होगा। यदि ये 90 डिग्री होगा, दोनों इक्वल हैं, देखो ये दोनों इक्वल हैं, और यदि 90 डिग्री होगा तो हेंस हेंस आपका एम डी क्या होगा, एम डी परपेंडिकुलर होगा आपका एसी में, परपेंडिकुलर क्या होगा एसी में परपेंडिकुलर होगा। इसको आपको फाइंड करना था। अब आपको फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन ये वाला सी एम ए एम। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था इसको ज्वाइन कर दिया था, इसलिए इसको ज्वाइन किया था। अब देखिए हम इसको थर्ड वाला आपको बताते हैं, थर्ड वाला क्लियर करते हैं। देखिए थर्ड वाले में क्या है आप जानते हैं, थर्ड वाले यहां शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहां शुरू नहीं करें, एम इज चलो देख लेते हैं। बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट POINT पॉइंट ऑफ इसका ए बी का है। जब ए बी का है तो आपका ए एम इक्वल हो जाएगा बी एम के, ए एम इक्वल हो जाएगा इसके, ए एम इक्वल हो जाएगा बी एम के, बी एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ट्रायंगल उठाते कौन सा ADM, ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ACB, अब देखिए मैं तीन चीजें देखते हैं इक्वल 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 कौन कौन सी हैं। तो सी नहीं ACM लेंगे, एम ACM ADM और DCM लेंगे। ठीक है, ADM और DCM ये ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लिया। अब अपन देखते हैं कि ये आपका जो ये AD है इक्वल है किसके, DC के क्यों, D इज a मिड पॉइंट POINT मिड पॉइंट ऑफ इसमें AC में, AC के क्या है बीच में है, D क्या है बीच में, इसलिए AD इक्वल होगा DC के। अब देखते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ADM एंगल ADM इक्वल है MDC के, एंगल MDC के, ये आपका 90 डिग्री है। और एक ये DM जो है आपका कॉमन है, DM इक्वल है DM के, ये आपका कॉमन है, COMMON कॉमन हो गया। हेंस आपका ये जो है कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DCM के। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है आपके कॉन्ग्रेंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। किससे हो गया, साइड एंगल साइड बाय कॉन्ग्रेंट, CONGRUNT कॉन्ग्रेंट हो गया। और CPCT से आप कर लेंगे, CPCT इसका AM इक्वल है MC के, किससे CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब देखिए AM इक्वल है BM के, तो अब ये यदि हम AM इक्वल है BM के, यदि हम किसके AB के स्थान पर AM के स्थान पर हम AB लिख देंगे हैं, तो देखिए आपका AM MC इक्वल AM
एम सी इक्वल एम सी इक्वल ए एम, और ए एम इक्वल है आपका, ए एम इक्वल है 1/2 ए बी के, 1/2 ए बी के आधा है, ए बी का आधा है। देखो हमने एम इज अ मिड पॉइंट ए बी, ए एम इक्वल बी एम, ए एम इक्वल बी एम, इसलिए कहा यह बीच में है, तो ए एम इक्वल हो जाएगा 1/2 ए बी, ए एम इक्वल 1/2 ए बी, यही आपको प्राप्त करना था। सी एम इक्वल एम ए इक्वल 1/2 ए बी, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं।